हेलो, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स भी जीके पर। आज की इस 33 मिनट की वीडियो में हम 170 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि संपूर्ण भारतीय इतिहास के टॉप क्वेश्चंस हैं। बार बार एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। एक छोटी सी वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? आंसर कीजिए। आंसर है डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? आंसर है सी, हड़प्पा। हड़प्पा में पाई गई थी नटराज की मूर्ति नृत्य करते हुए। किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? आंसर है सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या है? आंसर है सी, मृतकों का टीला। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? आंसर है बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? आंसर कीजिए। आंसर है बी, पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में पाए गए थे पत्थर के औजार सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आंसर है ए, पुरापाषाण काल कहा जाता है इतिहास के सबसे पहले या आरंभिक काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? आंसर है बी, अन्नागार। सबसे बड़ा भवन है मोहनजोदड़ो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? आंसर है ए, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में दिए थे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? आंसर है सी, बुद्ध, धम्म और संघ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आंसर है बी, सारनाथ में। सारनाथ में दिया था पहला उपदेश बुद्ध ने। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन से घुमाकर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? पहले पूछा था भारत के और अब है बंगाल के। तो बंगाल के थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। महावीर कितने तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं? आंसर है सी, 24वें। 24वें तीर्थंकर हैं महावीर, अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आंसर है डी, पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? आंसर है डी, वर्धमान। वर्धमान था महावीर के का मूल नाम, वर्धमान। नेक्स्ट है, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? आंसर है डी, महावीर। 24वें जैन तीर्थंकर थे महावीर। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आंसर है बी, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? आंसर है ए, अथर्ववेद। अथर्ववेद है जो कि जादुई अनुष्ठानों के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? आंसर है सी, कपिल ने। कपिल ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है बी, लुम्बिनी में। लुम्बिनी में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध की माँ जी का नाम क्या था? माता का क्या नाम था गौतम बुद्ध की? आंसर है ए, माया। गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ थे? आंसर है सी, बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? आंसर है डी, अश्वघोष ने। अश्वघोष ने लिखा था बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है काफ़ी एग्जाम में। शारदा एक्ट किससे संबंधित था? शारदा एक्ट किससे संबंधित था? आंसर है ए, बाल विवाह प्रतिबंध से। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? आंसर है
डी बौद्ध की पुस्तक है त्रिपिटक। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? आंसर है, बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इसका आंसर बताइए, यहूदी धर्म से कौन सा संबंधित है? आंसर है बी तोरा। तोरा है जो कि यहूदी धर्म से संबंधित है। बी आंसर है इसका, तोरा यहूदी धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, जैन अवेस्ता किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? जैन अवेस्ता, आंसर है ए पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है जैन अवेस्ता। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में किस जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया? आंसर है डी पाली भाषा का प्रयोग किया था अपने उपदेशों में गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? आंसर है ए बोध गया में प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को ज्ञान। जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है? आंसर है ए बुद्ध के जन्म का या पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है जातक कथाओं में। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? आंसर है यहूदी धर्म का। डी आंसर है इसका, यहूदी धर्म का पालन करते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आंसर है बी घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? आंसर है सी बिंबिसार का। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? सभी जानते हैं इनको, काफ़ी सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। आंसर है बी कालिदास। कालिदास की प्रसिद्ध पुस्तक है मेघदूत। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? आंसर है बी दिनार। सोने के सिक्कों को गुप्त काल के दौरान दिनार कहा जाता था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? आंसर है, इसका आंसर होगा डी ईशा पूर्व 57 में, यानी 57 ईशा पूर्व में ये स्टार्ट हुआ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है, आंसर बताइए कमेंट में। मौर्य वंश का अंतिम शासक, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमने कवर किए इस वीडियो में। इसका आंसर होगा मौर्य वंश का अंतिम शासक बी बृहद्रथ। बृहद्रथ हैं मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? आंसर है ए बिंदुसार। बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। एंड बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। बिंदुसार का पुत्र था अशोक। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले किस नदी को पार किया था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने कौन सी नदी पार की थी? आंसर है ए सिंधु नदी पार की थी सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आंसर है डी मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आंसर है बी विष्णुगुप्त, जिसको चाणक्य के नाम से जाना जाता है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? आंसर है ए 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है अशोक के। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैगस्थनीज ने लिखी है? आंसर है, बताइए इसका आंसर। सी इंडिका। मैगस्थनीज ने पुस्तक लिखी है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? आंसर है सी अशोक। अशोक के द्वारा किया गया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आंसर है डी जेम्स प्रिंसिप ने पढ़े थे अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आंसर है बी राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में। मैगस्थनीज किसका दूत था? आंसर है ए सेल्यूकस का दूत था मैगस्थनीज, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी इंडिका। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? आंसर है बी बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। मौर्य शासक थे ये। किसके शासनकाल में मैगस्थनीज भारत आया? आंसर है सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर आया था भारत मैगस्थनीज। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? आंसर है डी खरोष्टी लिपि थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी हिंदी की तरह। कनिष्क किस वंश का सम्राट था?
आंसर है बी, कुषाण वंश का सम्राट था कनिष्क। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य वंश का प्रकाश देता है। चाणक्य का एक अन्य नाम निम्न में से क्या था? आंसर है बी, विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त नाम था चाणक्य का, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता था। काफ़ी सारे नाम थे इनको जो दिए गए थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आंसर है बी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? आंसर है ए, अशोक ने। अशोक ने कराया था सांची के स्तूप का निर्माण। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन, आंसर है ए, बेलूर में। बेलूर में स्थित है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से था? ए, चेदी वंश से थे खारवेल। हर्षवर्धन के राजसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के कवि, आंसर है बी, बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के राजसभा कवि, बाणभट्ट। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? आंसर है बी, फायान। फायान थे गुप्त काल के समय पर चीनी यात्री जो भारत आए थे। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? आंसर है सी, श्रीगुप्त थे गुप्त साम्राज्य के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? आंसर है डी, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है भारतीय इतिहास का। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का अन्य नाम है? आंसर है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? नागानंद, यह संस्कृत नाटक है। आंसर है बी, हर्षवर्धन ने लिखी थी नागानंद पुस्तक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर है सी, धर्मपाल ने। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से काफ़ी बार पूछा गया है। किसके शासनकाल में हैंसोंग भारत आया था? आंसर है, बताइए इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे। हैंसोंग किसके काल में आया था भारत में किसके शासनकाल में आया था हैंसोंग? आंसर है बी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के काल में आया था हैंसोंग भारत। इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? 1875 ईस्वी में स्थापना की थी आर्य समाज की बम्बई में। आंसर इसका बम्बई। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर है सी, राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक, राजा राम मोहन राय। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? आंसर है सी, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। गुप्तकालीन शासक थे ये। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आंसर है सी, हर्षवर्धन ने कुंभ मेला शुरू किया था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? आंसर है बी, प्रयाग में। प्रयाग में किया करते थे हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? आंसर है बी, बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षवर्धन की जीवनी। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों को किस नाटककार ने लिखा था? यानी किसने लिखा था ये नाटक, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका? तो यह डी, हर्षवर्धन ने लिखे थे तीनों नाटक, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पूछा गया है। हर्षवर्धन ने लिखे थे सारे नाटक। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? आंसर है सी, कन्नौज स्थानांतरित की थी थानेश्वर से हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? आंसर है डी, संस्कृत थी गुप्त शासकों की दरबारी भाषा। किस गुप्तकालीन शासक को बीणा वादक के रूप में जाना जाता है? आंसर है बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को बीणा वादक के रूप में जाना जाता है। गुप्तकालीन शासक थे समुद्रगुप्त। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से काफ़ी बार पूछा गया है। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? चोल राजवंश के अंतिम शासक, आंसर है बी, राजेंद्र चोल थर्ड। चोल वंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल थर्ड। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? आंसर है ए, गोपाल। नेक्स्ट है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? पीछे भी किया है हमने क्वेश्चन। आंसर है
डी विवेकानंद ने स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? आंसर है सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंत किया था सती प्रथा का। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो उनका नाम है, आंसर है डी विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह लिखा था। रासतरंगिणी के लेखक कौन है? आंसर है डी कल्हण ने लिखा था रासतरंगिणी। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? आंसर है बी नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवाराह की थी? आंसर है किसको उपाधि दी गई थी? तो मिहिर भोज को उपाधि दी गई थी आदिवाराह की। ये गुर्जर प्रतिहार शासक में से थे। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? इनमें से कौन है जो कि त्रिकोण संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो चोल नहीं थे। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट में यह संघर्ष हुआ था। प्रतिहार में, पाल में और राष्ट्रकूटों में त्रिकोण संघर्ष हुआ था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? आंसर है बी नरसिंहदेव बर्मन ने बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? सो आंसर है इसका बी जयदेव ने लिखा है। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है ए मूलराज थे संस्थापक चालुक्य वंश के। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? आंसर है सी मिहिर भोज थे महान राजा प्रतिहार वंश के। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक थे, आंसर है ए दंती दुर्ग थे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, दंती दुर्ग। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? आंसर है बी कृष्ण प्रथम ने कराया था एलोरा के मंदिर का निर्माण। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर है बी मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो मंदिर। नेक्स्ट है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर है ए राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहा जाता है इसको। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? और इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था सोमनाथ के मंदिर पर। उस समय शासक थे, आंसर है इसका, आंसर होगा इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सारे, ए भीमदेव फर्स्ट थे सोमनाथ मंदिर के उस समय पर 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट है उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? आंसर है ए राणा कुंभा थे शासक, विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? आंसर है ए रजिया सुल्तान थी भारत की प्रथम महिला शासिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना, आंसर है ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी गुलाम वंश की स्थापना। नेक्स्ट है इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? सो इसका आंसर भी है ए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी इनकी मृत्यु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। किसने नैरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत की? आंसर है बी गयासुद्दीन बलबन ने की थी नैरोज नामक प्रसिद्ध त्योहार स्टार्ट किया था। रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? आंसर है सी चित्तौड़गढ़ से है। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? सो आंसर है इसका मोरक्को। इब्न बतूता कब आए थे भारत? इसका आंसर होगा ए दिल्ली सल्तनत के समय पर इब्न बतूता मोरक्को यात्री भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक, आंसर है डी सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी? मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी? आंसर है सी फारसी। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? आंसर है बी फिरोज शाह तुगलक हैं जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, फिरोज शाह तुगलक। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? आंसर है बी
फिरोज शाह तुगलक ने कराया था कुतुब मीनार का निर्माण। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? आंसर है बी, अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करते थे? आंसर है ए, गुलरुखी। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखते थे सिकंदर लोदी। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आंसर है तराइन का द्वितीय युद्ध, आंसर होगा डी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था तराइन का तृतीय युद्ध। मोहम्मद गजनी के भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने? आंसर है सी, 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनी ने। नेक्स्ट है, 1194 के चंदावरी के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? सो इसका आंसर होगा बी, जयचंद को हराया था। 1194 में चंदावरी के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। नेक्स्ट है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? सिजदा और पावोस प्रथा शुरू की थी सी, गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी ये प्रथाएं। हड़प नीति किसने लागू की थी? हड़प नीति, आंसर है सी, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी हड़प नीति। नेक्स्ट है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? सो इसका आंसर होगा 1526 में, डी आंसर है इसका। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में। बाबर का वास्तविक नाम था खुर्रम। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन थे? आंसर है डी, बाबर। बाबर ने स्थापना की थी मुगल साम्राज्य की। खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका आंसर है बी, 1527। नेक्स्ट है, अकबरनामा और आईन अकबरी किसके द्वारा लिखी गई? आंसर है सी, अबुल फजल। अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा और आईन अकबरी, दोनों ही अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, काफ़ी बार पूछी गई हैं। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन थे? आंसर है ए, बाबर। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? आंसर है ए, दिल्ली में। नेक्स्ट है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आंसर है सी, आगरा में बनवाई थी शाहजहां ने मोती मस्जिद। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है डी, शाहजहां ने करवाया था दिल्ली के लाल किले का निर्माण। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? सो इसका आंसर है सी, औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? आंसर है ए, फरीद नाम था शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आंसर है सी, सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? आंसर है सी, टोडरमल। टोडरमल राजस्व मंत्री थे अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर है सी, 1576 में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। सी आंसर है इसका 1576। नेक्स्ट है, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? दीन इलाही कब शुरू किया था अकबर ने? आंसर है डी, 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? हमीदा बानो बेगम, आंसर है बी, सम्राट अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां ने किसको उपहार में दिया था? आंसर है सी, मीर जुमला को दिया था शाहजहां ने कोहिनूर हीरा। नेक्स्ट है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? आंसर है बी, हाजी बेगम ने बनवाया था दिल्ली में हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है, मेहरुनिसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था वह किसकी पत्नी थी? आंसर है बी, शाहजहां की पत्नी थी, जिनकी याद में ताजमहल भी बनवाया गया था। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। ए आंसर है इसका, उस्ताद अहमद लाहौरी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिलते हैं? आंसर है सी, हम्पी में मिलते हैं विजयनगर साम्राज्य के अवशेष। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? आंसर है विजयनगर। विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। गुरु नानक देव सिख धर्म के जो प्रवर्तक माने जाते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? सो आंसर है
सी तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? आंसर है बी, गुरु हरगोविंद ने कहा था सच्चा बादशाह। कबीर दास जी का ग्रंथ बीजक कितने भागों में है? बीजक को कितने भागों में बांटा है? आंसर है बी, 3 भागों में बांटा है कबीरदास जी के ग्रंथ बीजक को। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? आंसर है वी, एनफील्ड। एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी 1857 के सिपाहियों को, जब उन्होंने विद्रोह किया था, जिसमें मंगल पांडे भी शामिल थे, जिनको फांसी वगैरह दी गई थी। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? आंसर है डी, बहादुर शाह द्वितीय। भारत के अंतिम मुगल शासक थे। आंसर है इसका डी, बहादुर शाह द्वितीय। 1857 के उसमें इनको रंगून भेज दिया गया था। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया गया था? मैंने बताया आपको अभी। आंसर है बहादुर शाह जफर को। ए आंसर है इसका, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आंसर है ए, रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का राज तिलक। नेक्स्ट है चौथ क्या था? चौथ क्या था? तो आंसर है इसका डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर, ये चौथ कहा जाता था शिवाजी के समय पर। नेक्स्ट है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? आंसर है डी, शिवाजी ने किया था अष्टप्रधान का गठन अपनी साम्राज्य में। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ था? आदि ग्रंथ, आंसर है सी, सिख धर्म का ग्रंथ है आदि ग्रंथ। नेक्स्ट है शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? आंसर है सी, दादाजी कोटदेव। दादाजी कोटदेव थे शिवाजी के राजनीतिक एवं गुरु संरक्षक। अफजल खां की हत्या किसने की थी? अफजल खां की हत्या किसने की थी? आंसर है ए, शिवाजी ने की थी अफजल खां की हत्या। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? आंसर है ए, पुर्तगालियों ने की थी भारत के समुद्र मार्ग की खोज। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? वास्को डी गामा कहाँ उतरा था? आंसर है बी, कालीकट। केरल के कालीकट में उतरे थे वास्को डी गामा 1498 में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध जो 1757 में हुआ था, बंगाल का उस समय नवाब कौन था? जब प्लासी का युद्ध हुआ था, कौन था नवाब बंगाल का? आंसर है सी, सिराजुद्दौला थे उस समय पर नवाब बंगाल के। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? आंसर है बी, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है केप ऑफ गुड होप। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? आंसर है सी, कोलकाता में। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी? कहाँ फांसी दी गई थी तात्या टोपे को? इसका आंसर है बी, शिवपुरी में फांसी दी गई थी तात्या टोपे को। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? वार्षिक आय का अनुमान लगाया था? आंसर है ए, दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने वार्षिक आय बताई थी 20 रुपये। नेक्स्ट है केरल में मोम्पला विद्रोह, मालाबार विद्रोह यानी कब हुआ था? यानी कौन सी डेट को हुआ था केरल में मोपला विद्रोह? आंसर है ए, 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह, जिसको मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है। केरल में हुआ था यह 1921 में। नेक्स्ट है संताल विद्रोह कब शुरू हुआ था? संथाल विद्रोह, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। आंसर है सी, 1855 में हुआ था यह, 2 साल पहले जब 1857 की क्रांति हुई थी उससे पहले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सब जानते हैं इसके क्वेश्चन का आंसर बी, ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी सत्यशोधक समाज की स्थापना। नेक्स्ट है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है बी, दयानंद सरस्वती ने बोला था वेदों की ओर लौटो, इनका प्रसिद्ध नारा है यह। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है सी, लॉर्ड कैनिंग थे उस समय पर भारत के गवर्नर जनरल जब 1857 का विद्रोह हुआ था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? आंसर है बी, कुंवर सिंह ने किया था बिहार में नेतृत्व। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? आंसर है बी, मौलवी लियाकत अली थे इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता इलाहाबाद में। नेक्स्ट है सिपाही का विद्रोह 1857 में कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था
बी मेरठ से, यूपी के मेरठ से शुरू हुआ था ये सिपाही विद्रोह 1857, जो कि पूरे फिर काफ़ी एरिया में फैला था, आगरा में और बिहार में कुंवर सिंह ने जहाँ पर स्टार्ट किया था, अलग अलग जगहों पे। झांसी की रानी भी वहाँ पर यानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से स्टार्ट किया था। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने 1857 के विद्रोह की कमान संभाली थी। नेक्स्ट है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेज़ों ने किसे पुनः अधिकृत किया? सबसे पहले किसे अपने अधिकार में लिया था अंग्रेज़ों ने? आंसर होगा इसका सी, दिल्ली को अधिकार में ले लिया था सबसे पहले अंग्रेज़ों ने। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में किसने किया था? आंसर होगा बी, बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। आंसर होगा बी, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था, तो लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी? यानी 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसमें सभी जो श्वेत अधिकारी थे, अंग्रेज थे, उनकी हत्या में पैदल सेना कौन सी शामिल थी? तो आंसर होगा इसका, कमेंट कीजिए आंसर। आंसर होगा बी, 41 बी नेटिव इन्फेंट्री के लोग शामिल थे श्वेत अधिकारियों में, जो पैदल ये सेना थी उसमें शामिल होने के लिए। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अलीगढ़ आंदोलन, आंसर है डी, सैयद अहमद खान ने शुरू किया था अलीगढ़ आंदोलन। इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? सभी जानते होंगे झांसी की रानी। डी आंसर है इसका, रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट करना है। सारे क्वेश्चन हमने इंपोर्टेंट इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। आई होप सो हमारी वीडियो आपको पसंद आई है। इसी तरह की इंपोर्टेंट वीडियो ग्वालियर से किया था जहाँ देहांत हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का। ये लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप सो हमारी वीडियो आपको पसंद आई है। इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।